जय श्री कृष्ण सभी को। ब्रज 84 कोस परिक्रमा की श्रृंखला में मैंने आपको पहले दिन से लेके 7 दिन की पूरी यात्रा का विवरण बताया कि कैसे कैसे हमने दूरियां तय की और कितना कितना हम चले हैं, कैसे कैसे हमारी यात्रा रही, क्या क्या दर्शन हमने किए। तो आज 8वें दिन अंतिम जो हमारा पड़ाव था, वापस बंचारी हम पहुँचे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसी ये यात्रा रही। तो कल जो 7वां दिन था, 7वें दिन हम पहुंच गए थे बिछोर, हरियाणा। मैंने आपको बताया था। तो उस दिन हमने पूरी टोटल दूरी कही थी 34.5, 34.5 किलोमीटर, 34.5 किलोमीटर हमने 7वें दिन दूरी तय की थी। और उसके बाद हम निकले बिछोर से। जब हम निकले, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के गांव में हम प्रवेश कर चुके थे यूपी से। तो बिछोर से हम आए नीमका, वो था 6 किलोमीटर। और नीमका से हम आए डाडका, जो था 3.5 किलोमीटर। और डाडका से हम आए सोंधहद, सोंधहद था 3 किलोमीटर। और सोंधहद से हम पहुँचे बंचारी, जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी। तो बंचारी हरियाणा का वो स्थान है जहाँ बलदाऊ जी महाराज का भव्य और दिव्य मंदिर है। तो वहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी। तो हम पहुँच गए थे उस दिन। हमने केवल सुबह के समय 15.5 15.5 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे सुबह ही 7:30 पौने 8 बजे करीबन। तो हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने एक घर में शरण ली, वहाँ स्नान किया, नहाए धोए। और उसके बाद हमने दाऊ जी महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, वहाँ पर भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। और दिन भर हमने वहीं मंदिर के पंडाल में विश्राम किया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। शाम के समय 3 बजे के बाद बहुत ज़्यादा बारिश, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आया। तो उस दिन हम कहीं जा नहीं पाए। तो दिन भर हम मंदिर में रहे। और रात्रि विश्राम एक परिवार में हमको मिला, मंदिर के पास ही एक प्यारा सा बच्चा था 17-18 साल का। तो वो हमें अपने घर ले गया था। हमने शरण मांगी, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम थके भी बहुत थे। वैसे दिन भर भी हमने आराम किया, लेकिन जब यात्रा संपूर्ण हो जाती है तो आदमी एकदम से थकान से चूर रहता है। तो हमने उस दिन सोचा कि हम यहीं विश्राम करें। तो वहीं बंचारी मंदिर से हमको एक बेटा अपने घर ले गया था। और उनके घर में उनकी एक बहन थी, बहुत प्यारी सी। एक उनकी छोटी बहन भी थी, चाचा ताऊ की बेटी। उन लोगों ने हमको खाना खिलाया, हमारे लिए रोटियां बनाई, सब्जी रोटी बनाई। फिर हमने वहीं उस दिन विश्राम किया, रात्रि विश्राम उनके घर। सुबह उस प्यारी सी गुड़िया से विदा लेके, उसकी मम्मी भी 84 कोस यात्रा पे गई हुई थी, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पापा भी उनके किसी काम से बाहर थे। वह उनके एक भाई और बहन से मुलाकात हुई। और एक चाचा ताऊ की बेटी जो छोटी थी, उसने हमको खाना खिलाया था। सुबह उससे भेंट नहीं हो पाई, पर शाम को उसने हमारे लिए रोटी बनाई। बहुत प्यारे बच्चे थे। बहुत कुछ उन्होंने अपने संस्कृति के बारे में बताया, उनके इधर कैसा कैसा माहौल है, कैसा है। तो वहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर देते हैं। तो ये वहाँ से पता चला। अभी भी थोड़ा सा इलाका बजाय हमारे उत्तराखंड के या और जगह से थोड़ा बैकवर्ड है, क्योंकि बच्चों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, बेटियों की शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती है। तो भगवान उन बच्चों को खूब खुश रखे जिन्होंने हमको शरण दी। और सभी, मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सभी परिक्रमा जो हमने पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की है, कहने के लिए तो ये 252 किलोमीटर है, लेकिन ये अब बढ़ बढ़ के कम से कम 300 किलोमीटर के लगभग हो चुकी है, ऐसा वहाँ के ग्रामीण लोग बता रहे थे। और जो लोग परिक्रमा करते हैं वो लोग बता रहे थे, क्योंकि जगह जगह फ्लाईओवर बनने के कारण या रास्ते टूटने के कारण दूर दूर तक रोडें चौड़ी हो चुकी हैं और काफ़ी लंबा लंबा रूट हो चुका है। तो जब हम लोग, एक चीज़ और बताऊंगी, जब हम लोगों ने राजस्थान में प्रवेश किया था, तो वहाँ जब हम चल रहे थे, तो राजस्थान की एक जगह थी, हम पहुँचे थे राजस्थान, राजस्थान जब हम पहुँचे थे, तो वहाँ पे जो एक गांव था, वो इतना दूर लगा, इतना दूर लगा कि लग रहा था जैसे, हाँ, सावड़ी खेड़ा से जब हम राजस्थान गए ना, तो बहज से डींग आने में
ऐसा लग रहा था, मतलब इसमें जैसे बैस से दिन की दूरी केवल 3 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने किलोमीटर हम चले गए। 3 किलोमीटर दिखा, उसके बाद जब आगे बढ़े तो 6 किलोमीटर का बोर्ड दिखा, उसके बाद और आगे बढ़े तो 3 किलोमीटर का बोर्ड दिखा। तो काफ़ी देर लगी हमको डीग पहुंचने में। तो बस लग रहा था थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो बढ़ते 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 रास्ता काफ़ी लंबा हो रहा था। ऐसी कई जगह हुआ है कि रास्ता बहुत लंबा लंबा हो रहा था, पर ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा का पहले रूट रहा होगा वो ये पर्चा है। पर ये यात्रा ईश्वर की कृपा से संपूर्ण हुई। जिन जिन लोगों ने हम लोगों को खाना पीना खिलाया, हमारी इतनी सेवा की, हमको दवाइयाँ वितरित की, हमारे पैरों से ये जो हमारे पैरों में छाले पड़ गए थे, छालों को फोड़कर सिरिंज से उसका पीप निकाला, उसमें दवाई लगाई, पट्टी की, और जगह जगह हमको खाने की व्यवस्था दी, हमें रहने का प्रबंध किया। हम लोगों को जितनी भी जगह जगह प्यास लग रही थी, जूस की व्यवस्था, सत्तू पिलाया, बहुत कुछ हम लोगों ने इस यात्रा में उन लोगों की हेल्प ली, अपने घरों में शरण दी है, हम लोगों का नहाने धोने का प्रबंध किया है। और जितनी भी जिन्होंने सेवा की है, भगवान उन सारे ब्रजमंडल ब्रजवासियों को खूब सुख समृद्धि दे, खूब खुशियाँ बांटे और हमेशा खुश रखे और भगवान की चरण शरणों में रखे हमेशा। ये हम भगवान, ये परमपिता परमात्मा से, बांके बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे, श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इस प्रकार हमारी पंचारी में वो यात्रा पूरी हुई 8वें दिन। तो उसके बाद हमने वहाँ एक्चुअली हम रुके इसलिए भी थे कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि जब ब्रज 84 कोस की यात्रा पूरी होती है तो उसके बाद एक बार हमको गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा देनी आवश्यक होती है। तो कुछ लोग 84 कोस के दौरान ही जब राजस्थान बॉर्डर पे घुसते हैं हम लोग, तो राजस्थान बॉर्डर से कट के इधर को आ जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की तरफ आते हैं, वहाँ से पास ही पड़ता है। तो वो लोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भी 84 कोस परिक्रमा के साथ लगा लेते हैं। कुछ लोग 84 कोस पूरी करने के बाद फिर अगले दिन या सुबह शाम जब भी उनको टाइम मिलता है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। और कुछ लोग 84 कोस करने के बाद अपने अपने गंतव्य को, अपने अपने घरों को चले जाते हैं, गाँवों को चले जाते हैं, शहरों को चले जाते हैं। और बाद में 1 महीना बाद, 15 दिन बाद, या 2 महीने 3 महीने बाद दोबारा से ब्रज 84 को उसके बाद वो गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा देने आते हैं। तो हमने सोचा, क्योंकि हमें दूर भी था और मेरी बहन के लिए भी और दूर था, इसलिए हमने फिर 8वें दिन तो हमने अच्छे से विश्राम कर लिया था मंदिर में, और शाम को एक घर में हमने शरण ली थी, तो अच्छे से अच्छी नींद आई, बहुत आराम से सोए रहे। तो अगले दिन हम सुबह उठे तो वहाँ से हम लोग निकले और हम वहाँ से कौसी, एक जगह है कौसी के लिए, हमने वहाँ से ऑटो पकड़ा और कौसी से हमको फिर गोवर्धन महाराज जी के लिए वहाँ से जिप्सी, छोटी छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, वो हमने ली, मैक्स जो जाती हैं। तो वहाँ से हम 55 किलोमीटर फिर गोवर्धन पहुँचे और गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा हमने ऑटो से लगाई, क्योंकि हम थक चुके थे और उतनी अब हिम्मत बाकी नहीं थी, क्योंकि हमें वापस भी आना था। तो उस दिन हमने वो परिक्रमा ऑटो से लगाई और 1 बजे हम वहाँ से वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी और हम वापस अपने घर उत्तराखंड देहरादून पहुँच गए। तो इस प्रकार ईश्वर की कृपा से हमारी ब्रज 84 कोस यात्रा संपूर्ण हुई। आपने दर्शन किए होंगे जगह जगह, जहाँ जहाँ मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। फिर भी कई जगह मोबाइल चार्ज न होने के कारण या बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण वीडियो नहीं बना पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो अगर भविष्य में कभी आपको मौका मिले और आप सक्षम हैं इस यात्रा करने को, तो आप इस यात्रा को अवश्य करें। और अगर आप जा नहीं सकते हैं तो आप देख के भी पुण्य लाभ ले सकते हैं, भगवान के प्रति मन ही मन सच्ची श्रद्धा भक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सभी पसंद आई हो और अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप ब्रजमंडल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल मंत्र शक्ति योग शक्ति में, आप योग शक्ति मंत्र शक्ति मेरे चैनल का नाम है, आप उस पर जाके
व्रत 84 कोर्स प्लेलिस्ट में अलग से बनी हुई है। वैसे मैं योगा टीचर भी रही हूँ, तो मैं योगाभ्यास भी करवाती हूँ, साथ साथ में स्पिरिचुअल वीडियो भी डालती हूँ, जहाँ जहाँ मैं दर्शन करती हूँ वो डालती हूँ, और साथ में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय भी मैं श्रवण कर रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, कंठस्थ कर रही हूँ, और साथ साथ आप लोगों को भी श्रवण करा रही हूँ। तो अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं या याद नहीं कर सकते हैं तो सुनने मात्र से भी वही लाभ प्राप्त होता है जो कहने वाले को होता है, तो आप सुन भी सकते हैं उन वीडियो को। तो कल से फिर मैं अपने पुराने टॉपिक पे वापस आऊँगी, तो आप सभी का मुझको सहयोग चाहिए। और ये इन वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि व्रत 84 कोस यात्रा की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, और भगवान सभी को सुखी रखे। तो मिलती हूँ कल फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।